हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय झारखंड में। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के करंट अफेयर्स और इस करंट अफेयर्स में झारखंड के खेल नीति 2020 को हम लोग देखेंगे। मैं इससे पहले झारखंड के खेल खिलाड़ी ले चुका हूं। करंट अफेयर्स का क्लास था और मैं जैसा वादा किया था कि प्रत्येक संडे को करंट अफेयर्स का क्लास लूँगा, तो आज संडे है और मैं करंट अफेयर्स का क्लास ले रहा हूं और इसे भी प्लेलिस्ट में अरेंज कर दूंगा। आप वहां से देख लीजिएगा जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं झारखंड के खेल नीति 2020। अब इसमें जो झारखंड का खेल नीति 2020 लागू हुआ है, इसमें हमारी जो गवर्नमेंट सरकार है वो यहाँ के खेल खिलाड़ियों के लिए क्या क्या प्रावधान की हुई है उसके बारे में हम लोग विशेष देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर आता है नई खेल नीति में ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले या भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार की राशि तय की गई है। देखिए, झारखंड खेल नीति 2020 के अंतर्गत जो नई खेल नीति आया है उसमें अगर कोई ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतता है तो उसे कुछ पुरस्कार की राशि दी जाएगी। वो खिलाड़ी होंगे या कोच होंगे, उन्हें पुरस्कार की राशि दिया जाना तय हुआ है। ये झारखंड खेल नीति 2020 के अंतर्गत ऐसा किया गया है। अब आप देख पा रहे हैं, अगर कोई स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है, अगर स्वर्ण पदक जीतेगा तो स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ कितना राशि मिलेगा, तो देख पा रहे हैं आप 2 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा। अगर स्वर्ण पदक आप जीतते हैं तो कितना राशि मिलेगा, 2 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा। अगर कोई रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं तो रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा। आगे क्या है, कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 75 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के कोच को, देखिए जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीता है उसके कोच को भी पुरस्कार की राशि दिया जाएगा। तो उस कोच को कितना मिलेगा भाई, तो 10 लाख रुपये मिलेंगे। सरकार के तरफ से 10 लाख रुपये मिलेंगे। ये झारखंड खेल नीति के अंतर्गत जो 2020 में लागू किया गया है, इसके अंतर्गत कोच को 10 लाख रुपये मिलेंगे। अगर उसका जो प्लेयर है, अगर वो क्या लेता है, स्वर्ण पदक जीत करके लाता है तो उसे 10 लाख रुपये मिलेंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप। तो क्या है इसमें भाई, खेल नीति 2020 के तहत राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए खेल संघों को खेल विभाग से मान्यता प्राप्त करना होगा। खेल नीति 2020 के तहत राज्य सरकार से अनुदान, अगर किसी व्यक्ति को राज्य सरकार से अगर राशि चाहिए, उसमें जैसे हम लोग को स्कॉलरशिप मिलता है उस तरह से अगर कोई खिलाड़ी को गवर्नमेंट के तरफ से कुछ अनुदान राशि चाहिए तो उसको क्या करना होगा कि खेल संघों के खेल विभाग से उसको मान्यता प्राप्त करना होगा। ये जो खेल संघ दिख रहा है उस खेल विभाग से उसको मान्यता प्राप्त करना होगा, तब सरकार से उसको अनुदान की राशि मिलेगी। अब आगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन के लिए खेल संघों को अधिकतम 1 करोड़, कितना, 1 करोड़ की राशि मिलेगी। याद रखिएगा क्या कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आयोजन करना है खेल संघ को तो सरकार के तरफ से 1 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। 50% राशि तुरंत और 50% ऑडिट रिपोर्ट मिलने के बाद मिलेगी। ये प्रावधान है झारखंड सरकार के द्वारा कि आधा पैसा तुरंत मिलेगा और आधा जो है ऑडिट रिपोर्ट मिलने के बाद मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब क्या है, ये झारखंड खेल नीति 2020 के तहत कि खिलाड़ियों एवं कोच को प्रोत्साहित करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड देने की बात कही गई है। आप जयपाल सिंह मुंडा को भली भांति जानते होंगे। ये झारखंड के बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर थे और ये झारखंड निर्माण आंदोलन में भी इनका अहम रोल रहा है। जयपाल सिंह मुंडा का, ये झारखंड पार्टी का भी गठन करने वाले व्यक्ति थे और ये झारखंड से बिलोंग करते थे। तो अगर कोई झारखंड में खिलाड़ी अच्छा करता है तो प्रोत्साहन के लिए जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड देने की बात कही गई है। कब? तो ये 2020 खेल नीति के अंतर्गत स्कूलों में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा एवं खेल को अनिवार्य बनाया जाएगा। ये जो अभी हमारा स्कूल चलता है इसमें भी अब गेम्स को अनिवार्य किया जा रहा है। शारीरिक शिक्षा मतलब जैसे आप क्या हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स हो गया, खेलकूद हो गया, बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ये सब में एक पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है स्कूल में भी। ये प्राथमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर ऐसा किया जाना तय हुआ है। सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में कम से कम 1 घंटे शारीरिक गतिविधियों और खेल के लिए निर्धारित होगा। जितना भी सरकारी स्कूल या निजी स्कूल होगा, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, कम से कम 1 घंटा शारीरिक गतिविधियों और खेल के लिए निर्धारित होगा। मतलब एक पीरियड अवश्य जो होगा वो गेम्स का होगा या मान लीजिए जो पीटी होता है, कुछ कसरत वगैरह कराया जाता है, खेलकूद करवाया जाएगा, जो भी होगा वो एक पीरियड 1 घंटा का जरूर होगा। वो सभी सरकारी स्कूल या निजी स्कूल है, सब में ऐसा होना तय किया गया है। आगे क्या है, खेल अकादमी व खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। झारखंड खेल नीति 2020 के अंतर्गत खेल अकादमी व खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। फिर क्या है, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा। अब आगे क्या है भाई, तो राज्य एवं उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के लिए एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। राज्य एवं उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के लिए, जो उच्च प्राथमिकता वाला खेल है, जो हाई लेवल का माना जाता है, वैसे के लिए एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा देखिए, जो झारखंड में अगर खेल खिलाड़ी है तो उन लोग को बहुत सारा सुविधा मुफ्त दिया जाना है। वो क्या क्या है, तो खिलाड़ियों को मुफ्त आवास, बोर्डिंग, खेल किट मतलब खेल सामग्री जो होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको खेल से रिलेटेड जो भी किट चाहिए, अगर मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते होंगे तो बैट बॉल हो गया, फिर जो फेस गार्ड होता है, या मान लीजिए जो लेग के पास लोग पहन करके रखते हैं ये गार्ड, या बॉल वगैरह हो गया, जितना भी खेल किट होता है सारा सामग्री आपको मिलेगा। खेल उपकरण, प्रतियोगिता प्रदर्शन और पोषण मतलब खाने पीने का भी जो है ना आपको डाइट दिया जाएगा। विशेषज्ञ का समर्थन और चिकित्सा प्रदान की जाएगी, बिल्कुल मुफ्त। आपको जो है हेल्थ का भी ध्यान रखा जाएगा। अगर आप झारखंड के अंतर्गत हैं, खिलाड़ी हैं, तो आपको ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। मुफ्त आवास मिलेगा रहने के लिए, बोर्डिंग, खेल किट, खेल उपकरण, प्रतियोगिता प्रदर्शन और पोषण मतलब अच्छा भोजन मिलेगा, है ना। विशेषज्ञ का समर्थन, चिकित्सा आदि सेवाएं आपको प्रदान की जाएगी, बिल्कुल मुफ्त। अब क्या है, खेल निदेशालय की ओर से प्रतिवर्ष खेल प्रतिभा खोज का आयोजन किया जाएगा। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खेल निदेशालय की ओर से प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष खेल प्रतिभा खोज का आयोजन किया जाएगा। ये हर एक क्षेत्र में आयोजन किया जाएगा और इस आयोजन के तहत अगर कोई बच्चा अच्छा करता है तो उसको ऊपर आगे बढ़ाया जाएगा ताकि वो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पर आगे बढ़ सके। तो खेल प्रतिभा खोज का आयोजन किया जाएगा और तलाशा जाएगा कि किसके अंदर कितना प्रतिभा छुपा हुआ है। अब आगे क्या है,
नई खेल नीति के तहत दिव्यांग खिलाड़ियों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। देखिए, जो हैंडीकैप्ड हैं, जो बच्चे मान लीजिए पैर से विकलांग हैं या बोला जाता है किसी का हाथ जो है ढंग से काम नहीं करता है, या मान लीजिए बोल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, इस तरह के जो भी खिलाड़ी होते हैं, तो दिव्यांग के लिए भी समान अवसर दिया जाएगा। दिव्यांगों के लिए जिला स्तरीय स्टेडियम की सुविधा प्रदान की जाएगी। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी कैश अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। देखिए, मान लीजिए उसको तो पदक मिलेगा ही, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक जो मिलना है वो तो मिलेगा, साथ ही साथ उसको प्रोत्साहन के लिए कैश अवार्ड, मतलब कि कुछ राशि उसको तत्काल दिया जाएगा ताकि उसका मनोबल बना रहे। ये नई खेल नीति 2020 के तहत ऐसा तय किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका ये जो है नई खेल नीति 2020 के अंतर्गत दिव्यांग के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान किया गया है, तो उसमें आपका जो है 4 गो ऑप्शन दे देगा और मतलब चारों सही रहेगा, लास्ट में लिख देगा इनमें से सभी। तो इस तरह से क्वेश्चन करके आपसे पूछ सकता है। इस नीति के तहत पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन योजना का लाभ दिए जाने की बात भी कही गई है। देखिए, जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, नहीं खेलते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को भी पेंशन की सुविधा देने की बात इस खेल नीति के अंतर्गत कहा गया है ना। पेंशन की राशि दिया जाएगा। अब आगे क्या है, राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक स्कूल को चिन्हित कर उसमें खेल की पूर्ण सुविधा दी जाएगी। याद रखिएगा कि विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम एगो स्कूल को चिन्हित किया जाना है, एगो स्कूल को फिक्स किया जाएगा और उस स्कूल में जो है से क्या किया जाएगा, आपको तो खेल का जितना भी सुविधा होता है वो वहाँ पर मुहैया कराया जाएगा और वहीं से बच्चे सेलेक्ट करके राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पे खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे, उन लोग को मौका मिलेगा। आगे क्या है, ग्रामीण खेल केंद्रों के लिए अनुबंध पर 2 साल के लिए एक खेल मित्र, यानी कि देखिए जो खेल सिखाने के लिए कोच के तौर पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक केंद्र पर जो है से अनुबंध के आधार पर कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए बहाल किया जाएगा और उनको सैलरी मिलेगा और बच्चों को वो सिखाएंगे। और कितने साल के लिए ऐसा होगा, 2 साल के लिए, और ये खेल मित्र बहाल किए जाएंगे। तो ये है आपका झारखंड का खेल नीति। आगे मैं प्रयास करूंगा कि हर एक संडे को आपको जो हूँ सो ये करंट अफेयर्स का क्लास दूं और मेरा प्रयास रहेगा कि अगले बार में आपको मैं ये नई जो मंत्रिमंडल बना है उससे मैं करवा दूं, या आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो जो है करंट अफेयर्स का मैं किसका दूं। तो आप लोग भी मुझे सलाह दे सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।